ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेक ऑफ 200 पाई प्लस थीटा, इसका हमें वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो 200 पाई है, ये पाई का क्या है, इवन मल्टीपल है। तो पाई का इवन मल्टीपल है तो कहां आएगा, एंगल कहां आएगा, एंगल का पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इस पे होगा। ठीक है, प्लस थीटा, प्लस थीटा का क्या मतलब है, हम किस डायरेक्शन में घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। फिर अगेन ये पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो सेक 200 पाई प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, 7 के बाद आ जाते 8 पे। 8 में क्या है, कॉसेक 201 पाई प्लस थीटा। अगेन ये पाई का मल्टीपल है, बट इस बार क्या है, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल पाई का किधर आता है, इधर आता है निगेटिव एक्स एक्सिस पर। फिर अगेन प्लस थीटा, प्लस थीटा का क्या मतलब है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए, किस एंगल से घूमेंगे, एक्यूट एंगल से। कहां पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, सबसे पहले उससे भी पहले कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। क्यों, बिकॉज पाई का मल्टीपल है, पाई का चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे पाई का ऑड मल्टीपल हो, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो पाई का क्या ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये कॉसेक थीटा ही रहेगा। बट अब हमें क्या देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, 9th में आ जाते हैं, tan ऑफ 5000 पाई प्लस थीटा। अगेन 5000, पाई का क्या इवन मल्टीपल है, कहां होगा हमारा एंगल, पहुंचेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, प्लस क्या होगा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, tan थीटा। अब आ जाओ 10th में। 9 के बाद 10th मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने 11 से कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे ही 10th मान लेते हैं, इसे 11th मान लेते हैं, इसे 12th मान लेते हैं। ये हमारा 13 हो जाएगा, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 हो जाएगा। तो उसके बाद 10th में आते हैं, क्या हमारा 5000 पाई प्लस थीटा के बाद क्या है, साइन 71 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब इस बार क्या है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के लिए मैंने क्या बोला है कि जो भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है उसको 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो कहां होगा, रिमाइंडर 1 हुआ तो ऊपर, और रिमाइंडर क्या होगा, अगर 3 हुआ तो नीचे। उसके बाद मैंने बोला कि अगर पाई बाई 2 का निगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, तो पहले तुम क्या कर लो, उसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाने के बाद उसको 4 से डिवाइड करो। अब अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो फिर ये नीचे आएगा निगेटिव वाई एक्सिस पर, और रिमाइंडर 3 हुआ तो फिर ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो इसको हमने 71 को डिवाइड किया 4 से, तो क्या होगा, 4 1 4 3, तो 31, 4 7 28, तो 28 प्लस 3 31, तो 3 आया। ये 3 हमारा क्या है, ये तो पॉजिटिव है ना, तो कहां जाएगा ये, निगेटिव वाई एक्सिस पर। निगेटिव वाई एक्सिस पर ये पहुंच गया प्लस थीटा। प्लस थीटा का क्या मतलब है, किस डायरेक्शन में घूमना हमें, एंटी क्लॉकवाइज। कहां पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। अब फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल है, पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन साइन से किस में होगा, कॉसेक में होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, सॉरी माइनस कॉस थीटा, मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस कॉस थीटा। साइन से किस में जाता है, कॉस में। ठीक है, 11 में आ जाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, कॉस 11 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 11 पाई माइनस थीटा। फिर अब ये सब तो खुद ही कर सकते हो। 11 पाई का क्या मतलब है, पाई का ऑड मल्टीपल है, तो पाई का ऑड मल्टीपल कहां होगा,
निगेटिव एक्स एक्सिस पर, माइनस थीटा इसका मतलब क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे कहां पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। 12th में क्या हो गया, 11 पाई माइनस थीटा, फिर हो गया सेक 31 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक 31 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बच्चे पाई बाई 2 का क्या है, मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल है इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो हमने पहले ये देखा कि ये एंगल का पोजीशन कहां होगा, 31 पाई बाई 2 का पोजीशन कहां होगा। तो हमने 31 को क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 7 28, 3 रिमाइंडर 3 बचा। इसका मतलब क्या होगा, ये निगेटिव वाई एक्सिस पर। माइनस थीटा का क्या मतलब है कि क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, फिर फंक्शन चेंज भी होगा, सेक से कॉसेक में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक के बाद क्या हो गया, tan 1072 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब ये सब खुद ही कैसे कर सकते हो। अब ये सबसे पहले क्या है कि ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, ये तो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है। तो इनफैक्ट क्या है, ये जो हमारा एंगल है ये तो पाई का मल्टीपल है, ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, ये इवन नंबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan 5 जा 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 जा 12 पाई प्लस थीटा। अब ये क्या हो गया, पाई के साथ क्या लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहां होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। यहां पे ये एंगल जो है, ये वाला एंगल यहां कौन साइड करेगा, प्लस थीटा। मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए, कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कि पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो टैन में ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टैन ऑफ थीटा। 1072, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉट 111 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट 111 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फिर ये देखते हैं पाई बाई 2 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल का पोजीशन कहाँ है। तो उसके लिए जो साथ में लिखा है ना 111, इसको हमने 4 से डिवाइड किया। तो फिर 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या मैंने बताई आपको, कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। अगर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर जब तुम पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे ना, सेम रिमाइंडर आएगा। तो लास्ट में क्या 2 डिजिट 11 है, तो 4 2 8, तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो रिमाइंडर 3 बचेगा, इसका क्या मतलब है, ये कहां पहुंचेगा, रिमाइंडर 3 तो यहां पहुंच गया इस पोजीशन पे। माइनस थीटा का मतलब किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज होगा। तो कॉट से तो टैन थीटा होगा, ये तो ऑलरेडी पता है। बट ये जो कॉट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये माइनस टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 15 पे। उसके बाद क्या है, कॉसेक 31 पाई माइनस थीटा, कॉसेक 31 पाई माइनस थीटा। फिर अगेन पाई का ये ऑड मल्टीपल है, पाई का ऑड मल्टीपल कहां जाएगा, पाई का ऑड मल्टीपल यहां पे आएगा, ठीक है। माइनस थीटा बोलने का मतलब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट पे हम लोग पहुंच गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, बिकॉज पाई का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब आ जाओ 16 पे, 31 पाई हो गया, ये कॉट 41 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 41 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसके लिए फिर वही बात, 41 है, इसको पहले देखेंगे ये एंगल कहां पे आ रहा है। तो पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1, तो 1 होगा। इसका मतलब कहां पहुंचेगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। माइनस थीटा इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में घूमेंगे,
तो कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। अगेन पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज भी होगा, तो कॉट से तो tan थीटा होगा ही, और क्या होगा ये प्लस tan थीटा। क्यों प्लस tan थीटा, बिकॉज ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है। उसके बाद अगर सपोज दैट ये ना ऐसे करके मान लो कि कॉट ऑफ -41 पाई बाई टू माइनस थीटा होता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला है तुम लोगों को कि क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए तुमको मैंने क्या बोला है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करो कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आर्गुमेंट निगेटिव हो तो पहले उसको पॉजिटिव बना लो। पहला काम करो पॉजिटिव बना लो। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा है तो उसको लिख दो माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखा है तो उसको लिख दो कॉस थीटा। तो पहले क्या करो, आर्गुमेंट को पॉजिटिव बना लो। उसके बाद कोई भी मैनिपुलेशन करना है आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाने के बाद, जैसे अगर यहां पे लिखा है कॉट ऑफ देखो -41 पाई बाई टू माइनस थीटा ऐसे लिखा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाया। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, 41 पाई बाई टू हो गया ये प्लस थीटा। अब ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है, कॉट ऑफ माइनस थीटा। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट और थीटा क्या हो गया, 41 पाई बाई टू प्लस थीटा, ऐसे हो गया। अब इसको तुम देखो, ये तो माइनस आ गया। अब ये 41 पाई बाई टू प्लस थीटा, इसका वैल्यू अभी हमने निकाला है 41 पाई बाई टू माइनस थीटा का निकाला है। ये 41 क्या है, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा 1। तो रिमाइंडर अगर 1 होगा तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। प्लस थीटा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और घूम जाएगा। किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल है ये हमारा एंगल कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है। फिर पाई बाई टू का मल्टीपल है तो फंक्शन भी चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के इक्वल हो गया। एक तो तुम जो करोगे ऐसे ही तुम लोग करोगे, बट तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बिना आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाए डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, वो ये देख लो तुम, कॉट ऑफ ऐसे लिखा है ना -41 पाई बाई टू माइनस थीटा। मतलब कि जो तुमको ये है कि मतलब इससे करने से क्या होगी, गलती नहीं होगी, इसमें गलती हो सकती है। जैसे अब इसमें देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये एंगल किस पोजीशन पे है। तो पाई बाई टू के साथ माइनस लिखा है, तो पहले मैंने क्या किया, ये माइनस को हटा दिया। माइनस को हटाने के बाद फिर मैंने क्या किया, 41 को 4 से डिवाइड किया। तो 41 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अब रिमाइंडर 1 होगा, अगर ये पॉजिटिव होता और रिमाइंडर 1 होता तब तो ये पहुंचता पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, बट हमने इसको निगेटिव से पॉजिटिव बना लिया। उसके बाद फिर हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 हुआ तो ये कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा निगेटिव वाई एक्सिस पर, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, ये कहां मिला हमें, निगेटिव वाई एक्सिस पर। अब है फिर क्या, माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें घूमना है, तो माइनस थीटा गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहां पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरा हमारा एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो निगेटिव होता है। फिर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, देखो -41 क्या है, -41 तो ऑड नंबर है ना, तो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन तो चेंज होगा ही, कॉट से tan में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव भी होता है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा डायरेक्ट। ठीक है, क्यों, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फंक्शन चेंज होगा बिकॉज पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, -41 ऑड नंबर है, तो -41 ऑड नंबर है तो फंक्शन चेंज होगा। और एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या मिल गया, tan थीटा। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है हमारे पास, tan 36 पाई प्लस थीटा। जैसे इसका हमें निकालना है tan ऑफ 36 पाई प्लस थीटा। ये सब तो आप खुद से ही कर सकते हो। 36 पाई कहां पहुंचेगा, 36 पाई यहां पहुंचेगा, इसमें इवन मल्टीपल है ना, प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव होगा। अब फंक्शन तो चेंज होगा नहीं बिकॉज पाई का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा।
उसके बाद क्या हमारे पास कॉस -30125 -30125 π/2 प्लस थीटा। ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। एक तो मैंने क्या बोला, एक तो मैंने बोला कि ये माइनस बाहर निकाल लो। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम लिख के दिखा दे रहा हूं। माइनस कॉमन लिया तो 30125 π/2 माइनस थीटा लिख लिया। अब ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो ये क्या लिखा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 30125 π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या है, अगेन π/2 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो उसके लिए तुम क्या करो, अब तो ये पॉजिटिव बन गया ना, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। तो 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24, 1 रिमाइंडर होगा, तो 1 रिमाइंडर होगा तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। ठीक है, माइनस थीटा का मतलब किस डायरेक्शन में हमें घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, प्लस π/2 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस किस में होगा, साइन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉस -30125 π/2 प्लस थीटा है ना। इसमें तुम क्या करो कि इसको पाई प्लस थीटा ही रहने दो। इसको पहले देखना है, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, ये एंगल का पोजीशन कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, कहाँ है इसका पोजीशन, यहाँ है, कहाँ है पोजीशन, ये चेक करना है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ और यहाँ तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ क्या होता है, ये पाई का मल्टीपल आता है, पाई का इवन मल्टीपल यहाँ आता है, पाई का ऑड मल्टीपल यहाँ आता है, और π/2 का ऑड मल्टीपल या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अगर इसको हमने पहले पॉजिटिव बना लिया, ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद इसको हमने 25 के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या होगा, 1। अब रिमाइंडर 1 होगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि इसको निगेटिव से पॉजिटिव बना लिया है, ये यहां पहुंच गया। प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्लस π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो कॉस से किस में होगा, साइन, तो ये हो गया साइन थीटा, डायरेक्ट आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करो, घूम के एक ही जगह पहुंचोगे, आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये सेक, ये काफी बड़ा एंगल है, 1156 983 π/2 माइनस थीटा। ये जो है ना डिजिट, ये इमैटेरियल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसकी जगह तुम 10,000 डिजिट और लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा, ये लास्ट के 2 डिजिट डिसाइड करते हैं। तो अब 83 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ, 420 क्या होगा, 420 80, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 रिमाइंडर बचा तो कहां पहुंच गया, नीचे। अब माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब किस डायरेक्शन में घूमना है हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, पहली बात तो एक माइनस आ गया। उसके बाद ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, सेक से कॉसेक में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी प्रैक्टिस कर ली हमने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व होने चाहिए। ये देख लो, यहाँ पे ये सब सॉल्व किया हुआ है, जो मैंने जिस टाइप से क्वाड्रेंट वगैरह लिया है ना, ये सॉल्व किया हुआ है, इसको कर लेना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बोला इसका वैल्यू निकालो।
यही फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस माइनस थीटा, यही सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में, सबसे पहले बोल रहा है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो कोई बात नहीं है। साइन 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90, जब भी हो ना 120 तो 90 और 80 के फॉर्म में से ब्रेक करो। एक तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया, थीटा का काम 30 डिग्री कर रहा है। हाँ, एक बात जैसा मैंने बोला क्या तुम्हें कि साइन, ये बात जैसे मैंने तुम लोगों को क्या बोल रखा है, इसको फिर से एक बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। इसको कैसे मैंने बोला कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कॉस में जाएगा। और थीटा को मैंने क्या बार बार बोला, एक्यूट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं थीटा को एक्यूट, कि मैं फॉर्मूला लिखने के लिए बता रहा हूं कि मैंने बोल दिया कि थीटा एक्यूट है तो 90 में से एक एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहा हूं, बट ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि साइन 90 डिग्री माइनस 1 करोड़ तो वो भी कॉस 1 करोड़ होगा, थीटा का वैल्यू 1 करोड़ भी हो सकता है। बस फॉर्मूला याद रखने के लिए कि मैंने बोला कि थीटा को एक्यूट मान लिया तो फॉर्मूला याद होगा कि अच्छा देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, एसएल लोनी की बुक है ना, उससे पढ़ के देख लेना, उसमें बहुत अच्छा प्रूफ दे रखा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, चाहे फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, चाहे थीटा कुछ भी हो, ये हमारा रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, चाहे थीटा कुछ भी हो जाए। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर मैंने बोला कि कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, इसको मैंने कॉस पाई प्लस थीटा तो ये होगा कॉस माइनस कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। थीटा कोई भी रियल नंबर हो, कॉस पाई प्लस थीटा हमेशा कॉस थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, तो इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक क्या है कि मैंने बोला कि थीटा को एक्यूट मान लो, और थीटा को एक्यूट मान लो। अब तुम ऐसे देखो कि पाई से अगर हम थीटा ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अगर थीटा एक्यूट है तो पाई में अगर हम थीटा ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो यहां माइनस आ गया, फिर पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये कॉस थीटा हो गया। ये याद रखने का तरीका है, एक ट्रिक है याद रखने का, बट थीटा कैन बी एनी एंगल, इसको पहले भी मैं बोल चुका हूं, ठीक है। अब आ जाओ साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस थीटा, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा और 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। एक ऐसे आ गया आंसर। एक बच्चा बोलेगा कि मैं ऐसे लिख लूं 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख लूं, तो ये भी ट्रू है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फिर पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा साइन 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये सीधे साइन 60 डिग्री √3/2, कैसे भी लिख लो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। उसके बाद बोल रहा है कॉस 330 डिग्री, सेकेंड में क्या बोल रहा है, कॉस ऑफ 330 डिग्री। कॉस 330 को कैसे लिख सकते हो, एक तो कॉस ऑफ 270 डिग्री, मैंने 270 लिख दिया और प्लस थीटा, तो 270 में क्या ऐड करेंगे, 60 डिग्री ऐड करेंगे तभी जाके होगा ना। तो 270 क्या है, ये तो π/2 का ऑड मल्टीपल है ना, इसको 270 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3π/2, तो ये तो π/2 का ऑड मल्टीपल है। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3, तो ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, इसका क्या मतलब होगा कि फंक्शन चेंज होगा, कॉस से साइन में होगा, और ये कहां होगा, 3π/2 कहां होगा, 3π/2 यहां होगा ना, ये है ना एंगल 3π/2 प्लस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फंक्शन को होना है चेंज, तो
ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो उससे तो ये पॉजिटिव आ गया। अब ये 3 पाई बाई 2, ये पाई/2 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस से साइन में आ जाएगा तो साइन पाई/3 हो जाएगा। साइन थीटा, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये आंसर हो गया। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 330 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख लो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो 360 डिग्री क्या है, ये पाई का इवन मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल है, देख लो 180 इंटू 2, 180 इंटू 2 क्या होता है, 360। तो ये पाई का तो इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो कहां होगा, इवन मल्टीपल है तो ये यहां पे होगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। अब -30 डिग्री, तो चलो क्लॉकवाइज घूम गए, कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज तो होगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है तो ये कॉस हो जाएगा, ये क्या है, थीटा का काम ये करेगा, तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कैसे भी निकालो आंसर तो सेम ही आएगा। कॉट 150 डिग्री, अब मैंने बोला कॉट ऑफ 150 डिग्री, इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहां फॉर्मूला क्या लग जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा। अब कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 क्या है हमारा, पाई/2 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन तो चेंज होगा, ये tan 60 डिग्री तो होगा ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 90 प्लस 60 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -tan 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कॉट 150 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, अगर मैंने बोला 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस बार ये 180 है, 180 है, इसका मतलब क्या है, ये पाई, पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री। अच्छा, माइनस tan 60 डिग्री को तो लिखा है नहीं, माइनस tan 60 डिग्री क्या होगा, √3, माइनस कॉट 30 डिग्री भी होगा माइनस √3, सेम आंसर आएगा। चाहे ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, बट हमेशा ध्यान में क्या रखो कि 90 और 180 के मल्टीपल में ब्रेक करो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कॉसेक 750 डिग्री, कॉसेक 750 डिग्री, इसको देख के क्या करेंगे, इसको देख के ये हम करेंगे कि इसमें से 750 में से जितना हमें 360 डिग्री बाहर कर सकते हो उतना 360 बाहर करो। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम 750 को 360 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 360 इंटू 2 क्या होगा, 600 प्लस 120 720, ठीक होगा ना, 360 इंटू 2, तो इससे हम 2 360 बाहर कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया 720 और प्लस 30 डिग्री। अब मैंने बोला है ना कि 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, टी, ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, टी 2n पाई प्लस थीटा, ये हमेशा टी थीटा के इक्वल होता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, ये फॉर ऑल, या फिर वेयर टी इज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी इज एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। क्यों ऐसा बोला, बिकॉज 360 का अगर इवन मल्टीपल होगा तो हमारा एंगल कहां पहुंचेगा, बार बार यहां पहुंचेगा, प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, 360 का मल्टीपल है तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो टी 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू टी थीटा हो जाएगा। तो यही तो लिखा है 2 पाई, 2n पाई का मतलब क्या है, 2 पाई इंटू एन, 2 पाई के साथ कोई भी इंटीजर लिखा हो तो देखो ये 2 पाई लिखा है, उसके साथ एक इंटीजर 2 लिखा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सीधे हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकालेंगे, साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है। ये सब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए अभी तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छा कॉसेक 7 ऐसे भी कर सकते थे, देखो कॉसेक 750 डिग्री है ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कॉसेक
360 कितनी बार निकाला? 2 बार निकाला, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर लो, 360 3 क्या होगा? 1080। इसमें से 1080 से 750 हटा दो, 330। ये ऐसे जरूरत नहीं, बस समझा रहा हूं, एक अनदर वे समझा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा आंसर आ गया। कॉसेक क्या कर सकते हैं? 1080 माइनस 330 डिग्री लिख सकते हैं इसको, 750 को। अब ये 1080 क्या है हमारा? कॉसेक क्या है? 3 इंटू पाई, तो 3 इंटू 360 डिग्री, अगर इसको डिग्री में लेके चल रहे हैं तो माइनस 330 डिग्री। तब इसका वैल्यू क्या होगा? पहले ये देखें किस क्वाड्रेंट में होगा। तो क्वाड्रेंट में देखने के लिए 360 इंटू 3, 360 इंटू 3, इसका मतलब क्या होगा बताओ? 360 से ये 3 बार चक्कर मारेगा, कहां पहुंचेगा? यहीं पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, माइनस 330 डिग्री। हाँ, अब यहां पे देखो एक बेस्ट एग्जांपल आ गया। अब यहां पे ये जो ये 330 डिग्री, ये तो एक्यूट नहीं है, बट इसको हम फॉर्मूला को याद रखने के लिए क्या करेंगे? इसको हम एक्यूट मान लेंगे। अब देखो ये तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये 330 डिग्री है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अब हम इस फॉर्मूले को ये करने के लिए, कि याद रखने के लिए, कि जैसे इसको क्या है हमारा 360 माइनस 330 डिग्री, इस फॉर्मूले को तुम ऐसे देखो, 360 इंटू 360 इंटू 30, यहां पहुंच गया, माइनस इसको हमने एक्यूट माना, तो किस क्वाड्रेंट में ये पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, तो ये तो माइनस हो जाएगा। फिर 360 का मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉसेक क्या हो जाएगा? 330 डिग्री, ऐसे। अब इसको माइनस लिख लिया, कॉसेक लिख लिया। अब 330 को मैं क्या लिख सकता हूं? 360 माइनस 30 डिग्री। अब ये हो गया माइनस कॉसेक 360 माइनस 30, किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, ठीक है, और फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो माइनस रहेगा यहां बाहर, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 2। सेम रिजल्ट आया ना, इससे पहले भी तो हमने 2 ही निकाला था। ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 225 डिग्री। अब अगर किसी को डिग्री देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसको तुम किस में कन्वर्ट कर लो? रेडियन में कन्वर्ट कर लो। अगर डिग्री में प्रॉब्लम हो रही है तो रेडियन में, डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ये डिग्री में ही काम चल जाएगा। 180 में क्या ऐड करोगे? 225 में से ना 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, आई थिंक 45 होगा, 45। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। 180 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सबसे पहले ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो एक माइनस आ जाएगा। फिर ये 180 का मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो माइनस 1/√2। ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? साइन 765 डिग्री। तो देख लेते हैं, 765 से तुम देख लो कितने मैक्सिमम 360 निकल सकते हैं।